नमस्ते सतेते जगत्कारणाय नमस्ते जिते सर्वलोकाश्रयाय नमो वेदतत्त्वाय अनन्तनाय नमो सद्गुरु सर्वदा सर्वहिताय व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे। परम वंदनीय सृष्टि संता भरता पूज्यपाद सद्गुरुदेव श्री कबीर साहब, परम पूजनीय सद्गुरुदेव श्री मंगलराम जी महाराज, संत समाज, वडील वर्ग, मातृशक्ति, श्रद्धावान भाइयों बहनों, शुरू से ही वक्ताओं ने भादो पूनम है, भादो पूनम है, भादो पूनम में चर्चा आप सबके दिल में फिट कर दी। आपने निश्चित कर लिया कि भादो पूनम तो है। मैं शायद पूछूं आपसे कि भादो पूनम है तो शायद किसी का हाथ नीचा नहीं रहेगा, सब हाथ ऊपर होंगे। मेरा नीचा रहेगा, मेरा हाथ ऊपर नहीं होगा। भादो पूनम बाहर नहीं होती, भादो पूनम तो अंदर होती है। संतों ने, महात्माओं ने अपने जीवन की साधना के अंतर्गत अनुभव वो सब हमारे सामने रखे। श्रावण महीने की महिमा करते हैं संत महात्मा, तो समझाते हैं जैसे बाहर जगत में रिमझिम बरसात श्रावण महीने में हुआ करती है। पूरा श्रावण महीना, पूरा श्रावण पहले रिमझिम की बरसात में बीत जाता है। और इस तरह रिमझिम की बरसात बरसने से सारा जंगल वनराय सब हरा भरा हो जाता था। साधक जब साधना में उत्कट भावना के साथ, हम सब की उत्कट भावना में तकलीफ है, उत्कट भावना नहीं है। दुनिया के कार्यों को करने में हम अपने आप को झोंक देते हैं। संसार का कोई काम बाकी न रह जाए, एडी से जोगी तक की ताकत लगा देते हैं, अपने जीवन को झोंक देते हैं उसके लिए, फिर मरे किसी में कोई बात नहीं। जो दुनिया नाशवान है, कभी किसी के काम नहीं आई। आपके हमारे सामने देखते देखते बही जा रही है नदी की तरह, और जिसके अंत में धूल उठती जा रही है संसार में। ये सब जानते हुए भी दुनिया के काम को करने में एडी से जोगी तक की ताकत लगाएंगे, और जीव अपने आप को पहचानने में, अपने सावन भादों को जानने के अंदर में चुटकी मारने जितनी भी ताकत नहीं लगाते। ये दुर्भाग्य नहीं है? तो जब वनराय में, जंगलों में सावन महीने की रिमझिम बरसात लगातार होती रहती है, तो फूले काश घास समुदाय, घास, पत्ते, लते, पेड़, वृक्ष सब ठीक खिल जाते हैं। इसी तरह आपके हमारे जीवन में साधना करते करते सावन महीना आना चाहिए कि आपके हमारे में चेतन की रिमझिम बरसात हो। शुरुआत में धीरे धीरे होती है। शुरुआत की बरसात एकदम से तहलका पता नहीं लगनी होती। तो श्रावण महीने की रिमझिम जो झड़ियाँ लगती हैं वो हमारे आपके अंदर में एक झड़ी लगे तो दुनिया में जिस तरह से आकाश पाताल के बीच में जंगल खेल मिल जाते हैं, ऐसे आपके हमारे दिल में हरियाली हो जानी चाहिए। ताकि अगर दिल पर हाथ लगाया जाए तो अंदर में आग जल रही है, आग, हरियाली का सपना ही नहीं है। ठंडक कहाँ अंदर में,
बड़ा अच्छा होता है जंगल का वातावरण। एक पेड़ होता है चंदन का, उस चंदन के एक पेड़ को देख के दौड़ते दौड़ते नीम, पीपल, बबूल, आम, पेड़, ये सब उसके आसपास आ जाते हैं कि ये बहुत अच्छा चंदन का वृक्ष हमारे बीच में आ गया है। इसकी सुवास से, इसकी सुगंध से तो हम भी धीरे धीरे चंदन बन जाएंगे और सारा मन प्रसन्न हो जाता है। एक चंदन का पेड़ का जंगल होता है तो आसपास का मन प्रसन्न हो जाता है, अपने भाग्य को सराहता है। अरे एक चंदन का वृक्ष हमारे बीच में आ गया ना, बस सब कोई बात है, हमको चारों तरफ हमारे अंदर चंदन ही चंदन की सुवास फैला करेंगे, हम उसमें ओतप्रोत हो जाएंगे, एक हो जाएंगे और हो भी जाता है। चंदन के जंगल में होता है तो संतों ने समझाया है, हमने प्रत्यक्ष देखा है, आसपास के पेड़ पौधे उस चंदन की हवा के प्रसंग से, चंदन की हवा के सहवास से, उसकी सत्संग से कहो ना, चंदन के पेड़ की सत्संग से वो सत्संग छोड़ के बबूल चला नहीं जाता, चंदन की सत्संग छोड़ के अकोवा चला नहीं जाता। बबूल, नीम, आम ये को चले नहीं जाते, उसकी सत्संग में सतत लगे रहते हैं। जो चंदन की सत्संग छोड़ के बबूल चला जाए, फिर एक बार वापस आए, फिर एक घंटा सत्संग कर ले, फिर 4 दिन चला जाए, फिर एक दिन वापस आए, ऐसा मूर्ख बबूलों का चक्कर मारता रहेगा तो वो नहीं बनेगा चंदन। वो तो सतत सत्संग में लगा रहे, सत्संग में लगा रहे, उस चंदन के साथ में जीवन एक में कर दे, उसके जीवन में सुगंध आती है। हम भी इसी आशा के साथ में जीते हैं कि हमारा इतना बड़ा सत्संग समुदाय है, उसके अंदर शायद एक चंदन का वृक्ष हो कोई, तो उस चंदन के वृक्ष की सुगंध से, उस चंदन वृक्ष के सहवास से, उसके आने वाले सत्संग के हिलों से हमारा जीवन भी स्पर्शित होगा, पुष्पित होगा, फलित होगा, फलित होगा और हमारे जीवन में भी 4 चांद लगेंगे। इस भावना से हम भी उस चंदन के वृक्ष को चाहते हैं कि हमारे सत्संग में एक वृक्ष हो। तो दुर्भाग्य है हमारा कि पूरे सत्संग में एक वृक्ष भी चंदन का नहीं होता। धन्यवाद है जंगल को, आप सब जंगल की निंदा करते हैं कि वहाँ तो कांटे होते हैं और कंकर होते हैं और जंगली जानवर होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जंगल के अंदर में आप जाके अगर कुछ समझ आ रहे तो आपको सत्संग मिलेगा। देखिए जंगल को, उसके आसपास के पेड़ उसमें लीन बन जाते हैं, उसको छोड़ते जाते नहीं। और हम चाहते हैं चंदन का वृक्ष हमारे बीच में और उसकी सुगंध से हमको भी शायद सत्संग का कुछ प्रवाह मिले, उसकी सुगंध से हमारा जीवन सुवासित हो, हमारे भी श्रावण महीने की रिमझिम झड़ियाँ लगे। लेकिन क्या करें, चारों तरफ नजर घुमाते हैं लेकिन पूरी सत्संग के समुदाय में, पूरे समाज में एक भी चंदन का वृक्ष नजर नहीं आता है। हमारा दुर्भाग्य है सब। और जब चंदन का वृक्ष होता है तब मूर्ख कोई चिंता नहीं करता। क्या विडंबना है भाग्य की, अपना कितना फूटेला वृक्ष है, जरा हो चेतन काई चिंता नहीं, जब लक्ष्य होता जरा अपना काई बाकी फिर आता वर्ष में वहाँ फिर ना कर, मैं ऐसा कर रहा था, मैं ऐसा कर रहा था। मंगलराम महाराज के टाइम में होता तो मैं जीवन झोंक देता था कि छोड़ के नहीं जाता, मैं दूसरा अविनाशीदास बन जाता, दूसरा रविदास बन जाता। हमारे जीवन में दुर्भाग्य ज़्यादा देखने को मिलते हैं, दुर्भाग्य से ज़्यादा सामना होता है। हम सद्भाग्य नहीं है, कहीं भी कोई सुगंधी वाला सत्संगी नजर नहीं आता। इसकी सुगंध आती है वो सत्संग की, सत्संग की सुवास को करने से विधान में ज़्यादा आता है। तो श्रावण महीने में रिमझिम बरसात बरसती है तो चारों तरफ फूले, घास, घास समुदाय, घास भी खिल जाता है, धरती की धूल चाटने वाला छोटा सा घास भी खिल जाता है। और हमारे जिंदगी में कभी श्रावण महीना तो आया नहीं। तो श्रावण महीने के बाद में जब भादो महीना आता है तो भादो महीने के अंदर में तो फसल परिपक्वता को प्राप्त हो जाती है, सब में दाने गिर जाते हैं, सब में दाने लग जाते हैं और परिपुष्ट दाने हो जाते हैं, लहराते रहते हैं। श्रावण महीने में अगर रिमझिम बरसात की घड़ी बरसती है तो भादो महीने के अंदर में, जीवन के अंदर में, आरती के लिए साधना के अंदर में फल लगते हैं, फल उसमें दाने पकते हैं। लेकिन हमारे जीवन को अगर देखा जाए अंदर में, अगर आप लोगों को छुट्टी मालूम हो तो डुबकी मारने की, दुनिया को बहुत डुबकियाँ मारी, दुनिया को डुबकी मार मार के हमने मेला कर दिया, कुचल दिया सारी दुनिया को, और अपने आप के अंदर में जिंदगी में एक बार भी डुबकी नहीं मारी। कैसा दुर्भाग्य है। ये प्राणी कौन जाने कौन से चौड़िया में जन्मा है कि इसने जिंदगी में कभी भी एक बार डुबकी नहीं मारी गहराई के साथ।
इसलिए नहीं कहता हूँ ये सब बातें जो मैंने आपके सामने बताई मेरे लिए पढ़नी नहीं है, सिर्फ कहता हूँ। तो आपको कैसे कहा जाए? मैंने हर एक सत्संग को सुन के देखा है, किसी में चंदन वाली सुगंध, सत्संग की सुगंध उसमें नहीं है। इसको देखो विषयों का व्यापार उसी में लगा हुआ है, इसको देखो तो माया के रंग में लगा हुआ है, उसी में भूल जाता है। जिसको देखो तो जीवन को फेंक रहा है जगत के अंदर में। जिस जीवन को कुर्बानी में देना चाहिए था, जिस जीवन में एक एक श्वास को गिन के प्रभु को सौंपने की आवश्यकता थी, जिस जीवन के अंदर में क्षण भंगुर जीवन के अंदर में बड़ी छलांग लगाने की आवश्यकता थी, ऊर्ध्वगमन करने की आवश्यकता थी, उसमें कुछ नहीं कर पाए और सारे जगत में हर कोनों के अंदर में अपने को फेंक के और टीवी के हीरो को जगत की धूल में मिला दिया। इससे बड़ा दूर कौन होगा? तो श्रावण भादो मैंने आपने तो होगा, मेरे में तो श्रावण भी नहीं आया था और भादो भी नहीं आ रहा है, ये जीवन ऐसे चला जाए। अभी वो हर्षद में एक साथी पड़ी थी, अजहू पहला दिन कितनी बार हम सत्संगों में चले गए, कितनी बार बड़े बड़े भंडारों में चले गए, कितनी बार वेद पढ़ लिए, कितनी बार साथियों को ग्रंथों को पढ़ के निचोड़ निकाल लिया, कितनी बार नहीं तुमने धूल चाट ली, लेकिन फिर भी जैसे स्कूल में जाने वाला बच्चा पहले दिन घुमाया करता है, हमारे लिए पहला दिन अभी भी वही दिन जो पहले था। जिस दिन पहले दिन आए थे सत्संग में, आज 6 दिन भी वही दिन है। अजहू पहला दिन कवि साहब ने क्या चिंता करूँ मैं दुनिया वालों की। आज भी उसको पूछा जाए 50 वर्ष के बाद भी तो उसकी जिंदगी में सत्संग में पहले दिन जो आया था वही हालात भी उसका है, उसी स्टेज पर है, उससे आगे नहीं गया। ये हमारा दुर्भाग्य नहीं। इसकी चर्चा कौन करेगा आपके सामने? आपके हमारे जीवन में इतने गहरे खड्डे पड़ गए हैं और कीमती श्वास को खो दिया है दिल के व्यापार में। इसका लेखा जोखा कौन करेगा? इसका निर्णय कौन करेगा? आप और हम इसके लिए समय नहीं देंगे तो दूसरा कौन आएगा, तीसरा कौन आ जाएगा? इसके बाप को फुर्सत है कि आप ही चिंता कोई करेगा? परमात्मा ने तो कहा कि हे मोहन भाई, ये सोहनलाल, मैं तुमको एक सोहनलाल दे रहा हूँ। हे जीवात्मा, इस सोहनलाल की चिंता करना, इसका पेड़ में टेढ़ा मेढ़ा न गिर जाए, इसकी भावना के दूषित न हो जाए, ये कहीं पंथ चूक न जाए, ये मुक्ति के बारे में कहीं अटक न जाए, इसके पंथ के अंदर में भक्ति बारे में अटपटी खटपटी घटनाएं न घट जाए। इसलिए तुम संत के संग में भक्ति के रंग में अपने आप को घूमते रहना, रंगते रहना। ये दुर्भाग्य इस मूर्ख ने कभी न संत का संग किया न भक्ति का रंग चढ़ा। कैसे माने कि भादो में आया है, कैसे माने कि श्रावण चला गया? भादो महीना तो फिर भी आएगा, लेकिन इस जीवन में भादो महीने की झलक आनी चाहिए। 12 महीने में साल भर में एक बार भादो आता है, लेकिन हमारी पूरी जिंदगी में तो एक बार झलक आए भादो महीने की। एक बार तो बताओ फल, सुगंधित फल हमारे अंदर में प्रकट हो तो माना जाए कि हमारी जिंदगी में भादो महीना आया, लेकिन नहीं आता। जी प्यार जाता होगा। धन्यवाद आपको, सब काम छोड़ के और आपके लिए इकट्ठा होते हैं भादो महीने में और मानते हैं कि हमारे कबीर साहब ने सत्य नाम का झंडा फटकाया था। उनका ही ध्येय था कि आप अपनी जिंदगी में और सब काम को गौण कर दीजिए, उस सत्य नाम की जितनी ऊंचाई है उस ऊंचाई के साथ अपने जीवन को मिलाइए, अपने जीवन को ऊंचाई दीजिए, अपने जीवन को इस धरती के स्तर के ऊपर से कुछ ऊंचा उठाइए। अधः गमन तो सबने किया, अधः पतन तो सबने किया, लेकिन ऊर्ध्वगमन किसी ने नहीं किया। ऊर्ध्वगमन उल्टी चढ़ाई करो, इसलिए झंडा फटकाया। नहीं किसी को काम आया, नहीं कोई कर पाया, होगा कोई करने वाला पढ़ने में पड़ा होगा, लेकिन हमने तो सुन के देखा। सबसे पहले तो अपने आप को सुना कि सबसे बड़ी दुर्गंध तो मेरे में, और कोई सुगंध कैसे मानेगी? सुगंध आएगी। जीवन में जो आदमी थोड़ी सी भी समझ अंदर नहीं उतारता है, अब तक जो जीवन जी लिया उसके बाद थोड़ी भी समझ के साथ जिंदगी को नहीं गुजारता है तो उसका सत्संग में आना देखा, भक्त कहलाना देखा। अब तक जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं, गई सो गई, अब रात रही को तो समझ फरमाया है ये प्राणी गया सो गया, कोई बात नहीं, लेकिन जो रह गया है 5 दिन का टाइम जिंदगी में, रात रही को, इस रहे हुए को तो रख ले, जो बच गया उसको तो सुधार ले, जो 4 अंगुल की डोरी तुम्हारे हाथ में रहेगी कुएं में जाते जाते उसको तो पकड़ ले। तो फिर देख क्या हो जाता है, उस 4 अंगुल वाली डोरी को पकड़ के आपकी बाल्टी अंदर नहीं चली जाए, पकड़ लिया तो पकड़ के जीवन को सुधारिए, आगे बढ़ाइए।
जितने बड़े बड़े योद्धा, सूरवीर, योगी, गति, कपि सब खत्म हो गए। आपको हमारे को भी खत्म होते कोई देर नहीं करने वाले। माया के गुलाम न बनिए। माया का गुलाम बनने में बंदी का नाश है। माया का गुलाम बना तो भक्ति का सत्यानाश है। माया का गुलाम जिंदगी जान ही नहीं सकता, वो भक्ति मार्ग जान ही नहीं सकता। अगर भक्ति मार्ग का नाटक करते हैं आप, तो फिर माया का जो स्टेज है उससे कूद पड़ना पड़ेगा। अगर ढोंग करते हैं कि भगवत राज मुझे भगत कहे, तो माया के घेरे से बाहर निकलना पड़ेगा। माया का गुलाम, माया का चेला, वो संत का चेला कैसे बन सकता है? 24 घंटे माया की घूट उसके अंदर में उठाई जा रही है, माया के चस्के ले रहा है। काया के और माया के चक्कर में पड़ा हुआ कभी संत का शिष्य नहीं हो सकता। और माया के लिए तो इतना विस्तार, माया के लिए तो इतना विशाल क्षेत्र है कि वो किसी के बाप की पकड़ में भी नहीं है। अभी जिज्ञासु ने शब्द पढ़ा था, आप समझेगा क्या पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, अटपटा था ना थोड़ा। और मुझे कहा गया कि शब्द हम पढ़ रहे हैं तो इसका कोई, क्योंकि मेरी पहुंच तो नहीं है वहां तक, लेकिन हमने उसने ट्राई करते करते क्या करें। अनजान बच्चा रहा, बोला वाला जैसा, और लेकिन शब्द पढ़ दिया लंबा थोड़ा, कह दिया इसका प्रचार कीजिए। आप सबके सामने चैलेंज कर दिया, बड़ी गड़बड़ है। उसमें शब्द का आपको थोड़ा ऐसे समझाता हूं। उसमें ये शब्द है, एक बहुत बड़ा वृक्ष है, वो वृक्ष सारे संसार में व्याप्त है। इस कोने में, उस कोने में नहीं, ऐसा वृक्ष नहीं है, सारे संसार में व्याप्त है। और उस वृक्ष की ऊपर की टहनी चली गई स्वर्ग में, उसकी जड़ें चली गई पाताल में, उसकी बहुत डालियां हैं, बहुत उसके पत्ते हैं, बहुत फूल खिलते हैं, फल नहीं लगते उसमें। 3 भाग है उसके, नीचे जड़ वाला भाग, बीच में तने वाला भाग, ऊपर में टहनी वाला भाग। 3 भाग है उसमें, उस वृक्ष के। उन तीनों भागों में नीचे वाले भाग को ध्यान दीजिए, वह क्या काम का है, मूल किसने देखा? ऊपर वाले को ध्यान दीजिए, हमने कहा था कि ऊपर में टहनी को देखा, बताया ना कि स्वर्ग में उसकी टहनियां गई हुई हैं, पाताल में उसकी जड़ें गई हुई हैं, और इस संसार मृत्यु लोक में उसका तना है, मध्य का भाग, बीच वाला भाग। कभी सामने में थोड़ा वर्णन किया है, मध्य की डोरी चार फल लागा। उस पेड़ के मध्य भाग में 4 फल लगे हैं। मध्य के भाग 4 फल लागा, शाखा पत्र गले को आगा, शाखा पत्र गले को आगा, मध्य की डाल 4 फल लागा, और शाखा पत्र गले को आगा। 20 की डाल में 4 फल लगे उसमें, 5वां फल नहीं। और उसकी शाखाओं के बारे में, पत्तों के बारे में तो क्या विचार करेंगे? कि सारे संसार के जितने भी देव, यक्ष, किन्नर, राक्षस, दानव, मानव, ये सब उसकी शाखाओं में, और पत्ते, हर चीज उसका पत्ता है। लेकिन उसको कोई जान ले उस पेड़ को, तो कहते हैं उसका आवागमन मिट जाए। बड़ी अच्छी बात है इसमें, इसलिए मैंने इस पेड़ की चर्चा की। एक ऐसा पेड़ है जिसको अगर आप जान लें तो आपका मेरा आवागमन मिट जाए। तो सामने भी चर्चा की दी जाती है उस पेड़ की, कि ये पेड़ अगर कोई आदमी जान ले तो मैं गारंटी देता हूँ, और वारंटी भी देता हूँ कि उसका आना जाना मिट जाए। लेकिन क्या मालूम क्या तकलीफ हम सबको पूरी जिंदगी खत्म, इन्हें पेड़ नहीं जान पाए। वो कौन सा पेड़? जिसकी जड़ें गई पताल में, जिसकी शाखाएं गई चोटी गई आकाश में, तना राम लोक में, 4 फल लगा है, शाखा पत्र का भाग काट है। और सब उसके फल खाना चाहते हैं मूर्ख लोग, लेकिन उसमें फल 4 इसका 5 में लगा नहीं। उसकी फूलों की सुगंध में सब मस्त बन गए, उसके
मस्त में, फूलों की सुगंध की मस्ती में जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन उसको कोई जान ले तो उसका आना जाना मिट जाए और इसी देह में जरा मरण रहित तन